माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? अरे पूरा दिन खाना ही बनाती रहोगी। जो दोपहर का बचा हुआ है वही खाएंगे सब। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। मगर माँ जी, दोपहर की तो बस 4 रोटी ही बची हैं। ठीक है, वो 4 रोटी तुम खा लेना, बाकियों के लिए और बना दो। अन्न खराब नहीं करना चाहिए। हे भगवान, ये इतनी कंजूस सास मुझे ही मिलनी थी। हाय रे मेरी किस्मत, ताजा खाना बनाकर भी बासी ही नसीब में लिखा है। बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सामने वाली पड़ोसन से बाम मांग कर लिया। माँ जी, वो हमें कुछ नहीं देगी, क्योंकि कल वो शक्कर मांगने आई थी तो आपने झूठ बोलकर उसे देने से मना कर दिया था। अच्छा, ऐसा है क्या? चल ठीक है, एक काम कर, मेरी अलमारी में नई बाम की डिब्बी रखी है, वो निकाल कर ले आ। हे भगवान, क्या पीस बनाया है तुमने? ये बनाया तो बनाया, पर मेरी झोली में क्यों डाला? इतनी कंजूस सास, क्या सोच कर बनाई है आपने? मैं तो परेशान हो गई हूँ। आस पड़ोस वाले भी हमें भिखारी कहकर मजाक बनाते हैं। एक दिन पूनम की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी सास डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। देखिए माँ जी, आपकी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। अभी मैं दवाई लिख देता हूँ, आप ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर सास सोचने लगती है, अब ये क्या मुसीबत है? इसे हॉस्पिटल ले गई तो पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। डॉक्टर के बिल तो आसमान छूते हैं। बेवजह अब हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। ऐसा करती हूँ, घर पर ही इलाज करती हूँ, और दवाई तो डॉक्टर ने दे ही दी है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। पूनम की सास घर पर ही उसका इलाज करने का सोचती है। समय से उसे दवाई देती है, पर अपनी कंजूसी के चलते पूनम के लिए बाजार से खराब सस्ते फल और सब्जियां लाती है। खराब फल सब्जियां खा खाकर पूनम की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। कुछ दिन बाद पूनम का पति शहर से लौट आता है और पूनम की तबीयत देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। देखिए, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आपने हॉस्पिटल में एडमिट करने में बहुत देरी कर दी है। डॉक्टर साहब, अचानक इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? देखिए भाई साहब, तबीयत अचानक खराब नहीं हुई है। मैं 15 दिन पहले आपके घर आया था और मैंने माँ जी से बोला था कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। आप लोगों ने उसे समय से एडमिट नहीं करवाया, इसलिए उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब सब कुछ भगवान के भरोसे है। डॉक्टर की बात सुनकर पूनम का पति बहुत परेशान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। वह घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, पूनम की तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और न ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया? बेटा, जरा सी तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने दवाई देकर घर पर आराम करने को कहा था। माँ, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर ने मुझे बता दिया है आपकी कंजूसी की आदत की वजह से पूनम की जान पर बन आई है। क्या आपको पता है, डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है। आपकी कंजूसी की वजह से आज मैं अपनी पूनम को खो दूंगा। माँ, आप पैसे बचाकर कहाँ ले जाएंगी? किस चीज़ की कमी है हमारे घर में जो आप इतनी कंजूसी करती हैं? अपनी बेटी की बात सुनकर पूनम की सास बहुत शर्मिंदा हो जाती है
और घबरा जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह हॉस्पिटल जाकर पूनम से माफ़ी मांगती है। बेटा पूनम, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। मेरी कंजूसी की आदत ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है। उसके बाद पूनम की सास पूनम की बहुत सेवा करती है। कुछ महीने बाद पूनम बिल्कुल ठीक हो जाती है। वे सास बहू अब अच्छे से रहती हैं और अच्छा खाती हैं। सास कंजूसी करना छोड़ देती है।